हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो जो है स्कीम के ऊपर होने वाली है और आज हम इसमें स्कीम के अंदर भी यूनिफाइड पेमेंट स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप सभी को पता है स्कीम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और वीडियोज़ को शेयर भी करना अपने दोस्तों में। चलिए जी, अपनी स्कीम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये कब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ऐसे कोई वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें जो है इनकी डेट वगैरह ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुई है। इस स्कीम का प्रकार कैसा है? केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सरकार समर्थित पेंशन योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बेनिफिशियरीज़ के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन हैं, कौन कौन हो सकते हैं। वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा ज्वाइन की हो, वे इसके बेनिफिशियरीज होंगे। ठीक है, यानी कि इसके लाभार्थी होंगे। और उसके अलावा जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे हो, उन मृत कर्मचारियों की विधिवत विवाहित जीवन साथी जिनका विकल्प मृत्यु से पूर्व नहीं चुना गया है, ये इसके लाभार्थी है। ये आपको याद रखना है। और इसकी लास्ट डेट क्या होगी? विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तो 30 जून 2025 होने वाली है, ये भी याद रखना है। कर्मचारियों के पास 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने का समय है विकल्प चुनने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नई स्कीम है तो इसलिए आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में आ सकती है ये। प्रमुख लाभ कैसे होंगे? 50% जो है इसमें कैसे मूल वेतन का 50% दिया जाएगा, जो कि पिछले 12 महीनों का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फैमिली पेंशन में, अच्छा हाँ, ये भी याद रखना कि अगर 25 साल से ज़्यादा सर्विस की हो तब। ठीक है, अब फैमिली पेंशन में क्या है कि कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। और मिनिमम गारंटी पेंशन कितनी है? न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रति माह 10 वर्ष से अधिक सेवा पर राशि जल्द अधिसूचित होगी। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन, हाँ ठीक है। एक मुश्त लाभ सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी व एक मुश्त भुगतान होगा। और योगदान संरचना इसकी क्या है? जो हमारी सरकारी योगदान है, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% होगा, जो कि एनपीएस के 14 से जो है 14% बढ़ाया गया है। कर्मचारी योगदान कितना होगा? मूल वेतन प्लस जो उसका महंगाई भत्ते का 10% रहेगा। उस टाइम पर जो भी महंगाई होगी उसका 10% होगा। पेंशन निधि का वितरण, व्यक्तिगत पेंशन फंड, सामूहिक निधि यानी कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित होगा। निवेश विकल्प क्या होंगे? कर्मचारी चुन सकते हैं, क्या क्या चुन सकते हैं देख लेते हैं अभी। 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, या फिर लाइफ साइकिल फंड जिनमें इक्विटी की सीमा 25% हो या फिर 50% हो। स्विचिंग की सुविधा, पेंशन फंड बदल सकते हैं, एक बार बदल सकते हैं सिर्फ। निवेश पैटर्न बदल सकते हैं तो 2 बार बदल सकते हैं वर्ष में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एनरोलमेंट, इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा? एनरोलमेंट की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और ये जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन जो होगा हमको कराना पड़ेगा तो प्रोटियान CR वेबसाइट होगी, वहाँ पर इसका एनरोलमेंट होगा। और हम जो है इसको ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं जा करके, इसका फॉर्म फिल करके। ठीक है, करंट स्टेटस एज ऑफ अप्रैल 2025 तक, वर्तमान स्थिति में 2025 तक की क्या स्थिति है? योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है। विस्तृत दिशा निर्देश एवं पोर्टल एक्टिवेशन 1 अप्रैल 2025 से, और अंतिम तिथि इसकी 30 जून 2025 तक विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट हो गई। अब देखते हैं कुछ MCQ जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर सभी डिटेल्स देख ली है तो MCQ के थ्रू यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में विकल्प चुनने की अंतिम तिथि क्या है? तो अभी बताया था 30 जून 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना किस तिथि से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूपीएस के अंतर्गत 25+ वर्षों की सेवा पर कितनी पेंशन सुनिश्चित की गई है? तो ये मैंने बताया था आपका, तो इसकी कितनी की गई है? 50% की गई है औसत मूल्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीएस योजनाओं में पारिवारिक पेंशन कितनी है? तो कितनी है पारिवारिक पेंशन? कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका, यूपीएस योजना में सरकारी योगदान कितना होगा? तो सरकारी योगदान हमारा कितना है? 18.5% है, जो कि 14% बढ़ाया गया है एनपीएस से। यूपीएस में कर्मचारी कितना योगदान देगा? तो मूल वेतन होगा उसका डीए का 10% होगा, यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति चल रही है उसका जो भत्ता है उसका 10% होगा। ठीक है, यूपीएस योजना में निम्न में से
कौन सा निवेश विकल्प उपलब्ध है? तो 100% सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस योजना से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। यूपीएस योजना में सरकार का योगदान 18.5% है, ये ठीक है। कर्मचारी निवेश पैटर्न वर्ष में 2 बार बदल सकते हैं, ये भी इसका ठीक है। यूपीएस योजना केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और इसमें आपका ऑप्शन होगा ठीक पहला, केवल 1 और 2, 1 और 2। नेक्स्ट है आपका, यूपीएस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यूपीएस में 100% इक्विटी निवेश की अनुमति है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है, ये ठीक है आपका। पात्र कर्मचारी हर साल अपना पेंशन फंड एक बार बदल सकता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा क्योंकि पहला इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीएस योजना के लिए पात्रता को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताना है और इसमें स्टेटमेंट दिए, 1 जनवरी 2025 के बाद नियुक्त कर्मचारी पात्र है। 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। कर्मचारी की मृत्यु के बाद जीवन साथी यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकता, तो थर्ड इसमें गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका आंसर ठीक है क्योंकि वो चुन सकते हैं मृत्यु के बाद भी विकल्प, और बाकी ये स्कीम कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एमसीक्यू भी करा दिया है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, देखो 5 से 6 मिनट में ही कवर हो गई। और यहाँ पर एग्जाम में अगर हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो फ्री का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह के टॉपिक इग्नोर नहीं करने होते हैं क्योंकि एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी अपना पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।